Hello everyone, in this video we will cover Visual Basic questions that were asked in PGT exam. Now there were 18 questions from Visual Basic. Visual Basic से काफ़ी questions आए थे male category as well as female category exam में. Our first question is, Visual Basic was first released by Microsoft in the year 95, 91, 92, 94. Now Visual Basic was first released in 1991. जो उसका first version था वो 91 में आया था. Now ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Which of the following was the final version of Visual Basic before the release of Visual Basic .NET? अभी हम सबको पता है आजकल .NET हम यूज़ करते हैं VB.NET. तो जो फाइनल वर्जन कौन सा था विजुअल बेसिक का? ऑप्शंस आर 4.0, 6, 7, 5. नाउ इट वाज विजुअल बेसिक 6.0 या 6.0. इनफैक्ट अगर आप देखोगे आपकी लैब्स में भी, कंप्यूटर लैब या कॉलेज की लैब्स में आपको 6.0 ही मिलता है. Now this was released in 1998. ये भी हमें पता होना चाहिए. 2008 में माइक्रोसॉफ्ट ने विजुअल बेसिक 6.0 को सपोर्ट करना बंद कर दिया था. 2008 तक ही थी इसकी लाइफ पीरियड. ऑल्दो अभी भी हम यूज़ करते हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की विजुअल बेसिक टीम अभी भी कंपैटिबिलिटी मेंटेन की हुई है. इट जस्ट वर्क्स. ये एक प्रोग्राम है जो सपोर्ट करता है इसके कंपैटिबिलिटी को, बट 2008 में माइक्रोसॉफ्ट ने उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना बंद कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप इन विजुअल बेसिक 6? डेट, लॉन्ग, डबल, करेंसी. नाउ लॉन्ग, डबल, करेंसी सारी न्यूमेरिक टाइप है. ओनली डेट इज योर नॉन न्यूमेरिक टाइप. ये अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इस तरह का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा अगर विजुअल बेसिक का क्वेश्चन आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस इज यूज्ड फॉर डबल डेटा टाइप इन विजुअल बेसिक 6? देखो डबल एक डेटा टाइप है, इनके लिए कौन सा सफिक्स यूज करता है ये हमें बताना है. मैं आपको सबके लिए बता रही हूँ ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको इजिली आंसर कर पाओ. देखो सबसे पहले आपका एंड या M%, ये आपका यूज होता है लॉन्ग के लिए, ये आपको याद रखने हैं. नाउ जो आपका एट है ये यूज होता है करेंसी के लिए. यही सेम क्वेश्चन फीमेल कैटेगरी एग्जाम में आया था कि करेंसी के लिए कौन सा यूज होता है. दिस इज योर @. हैश आपका यूज होता है डबल के लिए. एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है आपका सिंगल के लिए. सारे आपको याद होनी चाहिए. नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट है डॉलर. डॉलर आपका यूज होता है स्ट्रिंग के लिए. देखो वैसे हमें लगेगा कि करेंसी के लिए डॉलर होना चाहिए, बट यहाँ पर यही झोल है. करेंसी के लिए डॉलर नहीं यूज होता, करेंसी के लिए @ और स्ट्रिंग के लिए डॉलर यूज होता है. मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यही मिस्टेक की थी जब फीमेल कैटेगरी वाला एग्जाम हुआ था. करेंसी के लिए सबने डॉलर को चूज किया था, बट इट इज @. और एक और है आपका परसेंट. परसेंट आपका यूज होता है इंटीजर के लिए. सो ये सारे आपको याद करने हैं, इसमें से कुछ भी मत छोड़ना. एक क्वेश्चन जरूर आएगा अगर विजुअल बेसिक आएगी तो. नेक्स्ट इज, which of the following symbols is used to represent integer division in Visual Basic? देखो इंटीजर डिवीजन जो हम करते हैं a/b, इसमें जनरली हम // यूज करते हैं, बट विजुअल बेसिक में ये आपका एक एक्सेप्शन है. इसमें आप यूज करते हो /. सो अगेन ये इंपॉर्टेंट है. इसमें एक और इंपॉर्टेंट आता है मोड. मॉड्यूलस जब हमें फाइंड आउट करना होता है, रिमाइंडर जब हम फाइंड आउट करते हैं, तो हमें पता है C++ में हम उसके लिए परसेंट का साइन यूज करते हैं. बट इन दिस केस विजुअल बेसिक में आप यूज करते हो MOD, मोड. ये आपका ऑपरेटर होता है रादर देन परसेंट. तो ये भी हमें याद रखना है. नेक्स्ट इज, which of the following are basic controls in Visual Basic 6 that you can use to draw graphics on your form? लाइन कंट्रोल, शेप कंट्रोल, इमेज बॉक्स, पिक्चर बॉक्स. नाउ ये सारे ही आपके बेसिक कंट्रोल्स होते हैं जो आप ग्राफिक्स के लिए यूज कर सकते हो. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नाउ देखो देर इज वन डिफरेंस बिटवीन इमेज बॉक्स एंड पिक्चर बॉक्स. इमेज बॉक्स आप इमेज के लिए यूज करते हो. लाइन और शेप तो बहुत सिंपल है. लाइन के लिए शेप, आपको कोई भी शेप डालनी है उसके अंदर, सर्कल, स्क्वायर, वट. नाउ पिक्चर बॉक्स जो है वो एज अ कंटेनर वर्क करता है. होता है इमेज के लिए बट एज अ कंटेनर. नेक्स्ट इज, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फर्स्ट इज, द लेबल कंट्रोल ऑफ विजुअल बेसिक कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्प्ले आउटपुट. यस. देखो वैसे लेबल और टेक्स्ट बॉक्स दो चीजें होती है. लेबल में मतलब जो स्टैटिक डेटा आपको डालना है, जैसे एंटर यूर नेम, जो ये वर्डिंग्स लिखोगे ये आपका लेबल हो जाएगा. और उसके बाद जो साइड में आप नेम जो इनपुट करवाओगे यूजर से वो आपका हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स.
यही होता है। बट लेबल को आप आउटपुट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, उस लेबल का नेम डॉट जो भी आपको आउटपुट देना है वैसे डाल सकते हो। नेक्स्ट इज द इमेज इन एन इमेज बॉक्स कंट्रोल इज स्ट्रेचेबल, यस। इमेज बॉक्स में आप इमेज को स्ट्रेच कर सकते हैं, बट अगर पिक्चर बॉक्स में कोई इमेज आपने डाली है तो वो स्ट्रेच नहीं होगी, ये भी एक बहुत मेजर डिफरेंस है। लास्ट इज द मोस्ट कॉमन इवेंट एसोसिएटेड विद द कमांड बटन कंट्रोल इन विजुअल बेसिक इज द क्लिक इवेंट, यस। जो भी बटन्स आप उसमें बनाते हो वो काम ही क्लिक इवेंट के लिए करते हैं, उन पर क्लिक करके ही हम कोडिंग करते हैं, ठीक है। सो सारी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग विजुअल बेसिक एक्सप्रेशन, LEN, ये आपका एक फंक्शन है, उसके अंदर एक स्ट्रिंग आपको दी है, विजुअल स्पेस बेसिक स्पेस ट्यूटोरियल। सो लेन आपका वर्क करता है लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, तो जितने भी इसमें करेक्टर्स आप सबको काउंट कर लो और स्पेसिस को भी काउंट करना है। जो वाइट स्पेस है वो भी 1 करेक्टर लेंगे, उसके लिए भी आपको 1 काउंट करना है। जब आप सबको काउंट करोगे यू विल से इट इज 21। नेक्स्ट इज what will be the output of the following visual basic string handling function instr1 visual basic basic। नाउ अगर आपने एसक्यूएल वाली वीडियो देखी है फीमेल कैटेगरी की, उसमें भी मैंने आपको बताया था, उसमें एक फंक्शन के बारे में पूछा हुआ था डिकोड, उसमें भी मैंने INSTR उसमें भी था, उसमें भी मैंने आपको बताया था ये स्ट्रिंग मैचिंग के लिए यूज होता है। सेम इसका फंक्शन विजुअल बेसिक में है। 1 का मतलब है आपको काउंटिंग 1 से स्टार्ट करनी है, विजुअल बेसिक एक स्ट्रिंग दी हुई है हमें और बेसिक को उसमें हमें ढूंढना है, तो बेसिक कौन सी पोजीशन पे आएगी वो हमें बताना है। देखो विजुअल में हमारे 6 कैरेक्टर है, तो 1 2 3 अप टू 6 L तक आ जाएगा। फिर जो एक ब्लैंक स्पेस है वो आपका 7 हो जाएगा, और जो B आपका स्टार्ट होगा वो कौन से नंबर से स्टार्ट होगा, 8 से। देखो ये 1 ये बता रहा है कि हमें 1 से स्टार्ट करना है, ओके। तो B जो बेसिक है वो हमारा कौन से नंबर से स्टार्ट हुआ, 8 से। सो राइट आंसर विल बी A। नेक्स्ट इज which of the following visual basic methods can be used to draw graphics on the form? pset method, yes, ये आपका पॉइंट बनाने के लिए यूज होता है। तो इसमें हम दो आपकी वैल्यूज देते हैं, एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की। लाइन मेथड ये भी होता है, ये लाइन बनाने के लिए यूज होता है। एंड थर्ड इज सर्कल मेथड, ये सर्कल बनाने के लिए होता है। तो तीनों आपके होते हैं, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज which of the following is not a valid looping construct in Visual Basic? while when होता है, while loop होता है ये आपका, for next भी होते हैं, for loop होता है। now repeat until नहीं होता, do until होता है, it is do until या फिर do loop until, ठीक है। तो हमें याद रखना है do until या फिर do loop until, repeat until नहीं होता। do loop भी होता है आपका, do while loop होता है आपका। So right answer will be option C. Next is Visual Basic allows us to manage databases created with which of the following database program? Visual Basic में हम कौन कौन से database program use कर सकते हैं? MS Excel कर सकते हैं, Oracle को भी support करता है, MySQL को भी support करता है। तो Visual Basic में हम तीनों ही use कर सकते हैं। Next is in VBScript, dash is used to force all variables to be declared before they are used. पहले आपको डिक्लेयर करने हैं, उसके बाद ही उन्हें यूज करना है। नाम से पता चल रहा है कि एक्सप्लिसिटली हम कर रहे हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन एक्सप्लिसिट। अच्छा, इसमें एक वेरिएंट वर्ड लिखा हुआ है, मैं इसके बारे में बता देती हूँ। ये आपका एक डेटा टाइप होता है, बाय डिफॉल्ट आपका वेरिएंट होता है। अगर आप कोई भी डेटा टाइप मेंशन नहीं करते हो, बाय डिफॉल्ट वेरिएंट लेता है। Next is in VBScript, the script tag includes an attribute specifying that the dash of our script is VBScript. Language, browser, message box, body tag. ये बहुत easy question है। अगर आप सारे ऑप्शंस को 1-1 करके इस डैश में पुट करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी लाइन आपकी करेक्ट बन जाए। इट विल बी लैंग्वेज। Next is which of the following is not a variant subtypes supported by VBScript? Currency, except, error, empty. Now currency, error, empty सबको सपोर्ट करता है, except को नहीं करता। अगर आपने विजुअल बेसिक बुक कोई भी बुक ले लो, अगर उसके आपने सिर्फ आगे का कंटेंट इंडेक्स जो बना होता है वो भी अगर आप देख लोगे ना, आप 50% क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। बहुत ईजी क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द साइज ऑफ
करेंसी डेटा टाइप इन VB6। करेंसी का साइज होता है 8 बाइट्स। जितनी भी इसके डेटा टाइप है सबका हमें साइज पता होना चाहिए कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। Next is, which of the following Visual Basic controls is used to accept input from the user as well as to display the output? Combo box, option button, text box, label। देखो लेबल पे हम आउटपुट तो शो कर सकते हैं बट उससे इनपुट नहीं ले सकते हैं, इट विल बी टेक्स्ट बॉक्स। Next is, in VB script, variables declared at script level cannot be declared using protected। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। If you liked our video, share, subscribe, like, comment. Thank you all for watching this.